प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है कि गुरु शिष्य के लिए बहुत कुछ करता है, फिर भी शिष्य उसका आभार नहीं तिरस्कार करता है, ऐसा क्यों? क्या गुरु में कमी होती है या शिष्य में कमी होती है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर विस्तार से बताएं। प्रणाम आप सभी को। गुरु अपने साधक के लिए बहुत कुछ करता है, मगर शिष्य जो है आभार भी नहीं व्यक्त करता और उसका तिरस्कार करता है। इसे थोड़ा सा समझेंगे, ऐसा शिष्य क्यों करता है? सभी शिष्य ऐसा करते हैं। 1,00,000 शिष्य हों तो उनमें से एक शिष्य शायद ऐसा नहीं करता, शायद कह रहा हूं, वरना तो 1,00,000 शिष्य ऐसा करते हैं, शायद कह रहा हूं। जीसस अंतिम समय में बैठे हुए थे और जीसस के लिए चारों तरफ ढूंढ मची हुई थी कि जीसस को सूली पर चढ़ाना है, और जीसस ने पहले ही कह दिया कि मेरे को कोई बेच देगा, और जिसकी तरफ आंख करके कहा उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जीसस को भी पता था और ये हुआ भी। क्यों ऐसा हुआ? क्यों शिष्य ऐसा करता है? थोड़ा समझो इस बात को। ये कौन शिष्य ऐसा काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे समझो। इनमें से तुम भी हो सकते हो, ध्यान रखना, इनमें से तुम भी हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तब हम अपनी निजी वासनाएं लेकर जुड़ते हैं। बिना वासनाओं के हम गुरु से कभी नहीं जुड़ते हैं। हमारी निजी वासनाएं होती हैं, परिवार पूरा हो जाए, ज्यादा धन आ जाए, बच्चे सेटल हो जाएं, बहुत कुछ होता है निजी वासनाएं। मगर धीरे धीरे हमारे अंदर वो सारी वासनाएं मरने लगती हैं, हमें उसके प्रति बोध पैदा हो जाता है, हम चीजों को समझ पाते हैं और हम वासनाओं से विदा लेने लगते हैं। मगर इतना भी आसान नहीं है ये। वासनाएं और सूक्ष्म हो जाती हैं, इतना भी आसान नहीं, वासनाएं और सूक्ष्म हो जाती हैं, अहंकार और सूक्ष्म हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, और फिर जब आगे चलते हैं तो हम वहां पर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि अभी संसार विदा नहीं हुआ। संसार जितना सूक्ष्म होगा उतना खतरनाक होगा, वासनाएं जितनी सूक्ष्म होंगी उतनी खतरनाक होंगी, अहंकार जितना सूक्ष्म होगा उतना ही खतरनाक होगा। यूं समझो, तुम एक जहर लो और उसे शुद्ध करते रहो, शुद्ध करते रहो, अब इतना शुद्ध हो जाए कि अब उसके बाद शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकता वो जहर। यदि इतना शुद्ध हो गया कि इससे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकता, तो तुम्हें पता वो जहर कितनी जल्दी किसी के प्राण ले सकता होगा। ऐसे ही अहंकार शुद्ध होता है, और शुद्ध होते होते एक जगह ऐसी आती है कि वो ये कहता है कि गुरुदेव तुम गलत हो। यहां वो अपने अहंकार को नहीं समझ पाता, इसलिए कहता है कि गुरुदेव तुम गलत हो, और गुरु कहता नहीं, मैं गलत नहीं हूं। तुम समझो इस बात को। वो फिर भी कहता है, मगर अभी अहंकार पूरा शुद्ध नहीं हुआ, अभी इससे आगे है। अब एक साधक का इससे भी आगे अहंकार शुद्ध हो गया, वो और शुद्ध हो गया। अब उसे लगता है कि गुरुदेव जहां बैठे हैं उस आसन पे यदि मैं बैठ जाऊं तो ये मान सम्मान, ये ऐशो आराम सब मुझे मिल सकता है। अब वो गुरु को कुछ कहता नहीं है, मगर गुरु को शरीर से विदा करने की प्लानिंग करने लगता है। अब वो गुरु का तिरस्कार नहीं करता, गुरु को ही समाप्त करने लगता है, और इसमें वो सक्सेस हो जाता है, और अंततः वो गुरु को खत्म कर देता है। बहुत सारे सदगुरुओं के अंत ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही अंत होते हैं। तिरस्कार वो गुरु का इसलिए करता है कि उसे अपने में अभी मैं है, अभी मैं बचा हुआ है, मैं मिटा नहीं, मगर अब इतना मैं शुद्ध हो गया है
कि अब गुरु से भी जो है, गुरु को भी मार्ग से हटाना है। ये मैं बहुत ऊपर के साधकों की बात कर रहा हूं। जब सारथी से मेरी बात हो रही थी, अभी आश्रम की कोई जगह वगैरह कुछ भी नहीं थी, सारथी से मेरी बात हो रही थी और गुरु माँ हम बात कर रहे थे, तब मैंने सारथी को कहा था कि मैं जो बनाने जा रहा हूं, जिसे हम आश्रम कह रहे हैं, हकीकत में मैं अपनी मृत्यु का इंतजाम करने जा रहा हूं, क्योंकि इसी तरीके से भी मारा जाएगा, इसी तरीके से भी षड्यंत्र रचे जाएंगे। तब सारथी ने कहा था कि ऐसा नहीं बोल, मगर ये हकीकत है, क्योंकि अहंकार इतना शुद्ध हो जाता है। अगर हम थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाए, थोड़ा और छोटे लेवल पे आए, साधक गुरु का तिरस्कार क्यों करता है? क्योंकि वो उसने कभी गुरु पे श्रद्धा करी ही नहीं थी। दूसरों के कहने पर, चमक धमक देखकर, बातें सुन के श्रद्धा हो गई थी, जो झूठी श्रद्धा है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि हम गुरु के पास जाते हैं तो अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं, उनमें से कुछ इच्छाएं पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पूरी हुई तो फिर हम गुरु का तिरस्कार ही करते हैं। क्योंकि गुरु को हम अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, गुरु को हम अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, और गुरु जो है वो कभी ढल नहीं सकता। हम गुरु के रंग में रंग सकते हैं, गुरु हमारे रंग में कभी नहीं रंग सकता। मेरे को एक साधक मिले, बड़े प्यारे साधक, बहुत ही सज्जन भाव, बहुत ही श्रद्धा, आंखों में आंसू, एक एज भी उनकी हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चली? उन्होंने बताया कि मैं बहुत गुरुओं से मिला, सभी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आए। मैंने कहा ये तो बड़े गजब की बात है, क्या समझ नहीं आया? उन्होंने कहा एक गुरु को मैंने देखा, वो मैं उसके साथ जुड़ा, और मैं उसके साथ जुड़ के बहुत करीब आ गया उसके। अब मेरे को उस गुरु के आसपास के लोगों से परमिशन नहीं लेनी होती, मैं सीधा ही जहां जाना चाहूं चला जाऊं। मैंने गुरु को देखा, उन्होंने एक शिविर लिया, उसमें प्रवचन करे, प्रवचन करके गुरु अपने रूम में चले गए, और जब कुछ बात मुझे पूछनी थी तो मैं सीधा गुरु के रूम में गया और देखा तो 2 साधिकाएं गुरु का पांव दबा रही हैं और गुरु लेटे हुए। उसी दिन से मैंने उस गुरु को छोड़ दिया। अब तुम समझो कि यह व्यक्ति कभी भी किसी गुरु के भले के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये गुरुओं को अपने रंग में रंग रहा, ये कभी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता। और जब ये मेरे से बात कर रहा तो मैंने कहा क्या तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? तो कहने लगा नहीं, आप तो परमात्मा है, आपके बारे में मैं क्या कहूं। मैं मुस्कुराया, मुझे पता था अभी नहीं, थोड़े दिन बाद ये कहेगा ही कहेगा। मैंने कहा मेरे को समझो, मैं किसी रूम में जाके साधिकाओं से पांव दबाऊं ऐसा नहीं, मैं तो पूरे शिविर के बीच में बैठ के पांव दबवा लेता हूं। यदि मेरे पांव में दर्द हो रहा है तो कोई भी साधिका उठ के आ जाती है, कोई भी साधक उठ के आ जाता है, वो पांव दबा देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो आ रही है वो औरत है, जो आ रही है वो एक लड़की है, जो आ रही है वो एक पुरुष है। ये तुम्हारी दृष्टि में है ना, मेरी दृष्टि में तो जो आ रहा है वो परमात्मा है, वो पांव दबा रहा है। परमात्मा स्वयं परमात्मा के पांव दबा रहा, तो दिक्कत यहां कहां है? ये तो सरेआम पब्लिक के बीच में। और रूम की तो फिर बात ही अलग है। जब मैं रूम में बैठा हूं साधिकाओं के साथ, साधकों के साथ, तो मैं उन्हीं की तरह बैठा हूं बस। अब इससे तुम क्या उम्मीद रख सकते हो? क्या ये तिरस्कार नहीं करेगा? ये हमेशा तिरस्कार करेगा, ये हमेशा गुरुओं का तिरस्कार ही करेगा। ऐसे होता है तिरस्कार, अनुभव से भी नहीं हम सीखते। गुरु हमारे लिए बहुत कुछ करता है। सबसे बड़ी बात तो है धन्य भाग, सौभाग्य की बात है कि गुरु के मुख से तुम्हारे लिए कोई शब्द निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यदि वो चाहे तो मौन रहे, तुम उसको कह नहीं सकते कि जबरदस्ती की बोल तू, वो मौन रहे, वो ना बोले, तो अनंत जन्मों तक तुम, अनंत क्या अंतहीन जन्मों तक भटक जाओगे। ये सौभाग्य की बात है कि वो तुम्हें बोलता है, तुम्हारी बातें सुनता है बेकार की।
तुम्हारे साथ वो खाना खाता है, तुम्हारे साथ उठता है, बैठता है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता है जिससे तुम गति कर पाओ, मगर फिर भी साधक उसका तिरस्कार करता है और गुरु उसे भी स्वीकार कर लेता है। क्या महिमा है गुरु की। गुरु जहर भी पी लेता है बस इसी लालच में कि आज नहीं तुम जाग जाओगे, कभी तो तुम जागोगे। ऐसे व्यक्ति का हम तिरस्कार करते हैं। चंद सिक्कों के लिए ऐसे व्यक्ति को हम सूली पे चढ़ा देते हैं। थोड़ी सी इज्जत के लिए उसके सिंहासन को खाली करके वहां हम बैठ जाते हैं। हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को अपने हाथ से काट देते हैं। हम उसको मारते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसे जूते मारते हैं और वो देखो हंस के उसे भी स्वीकार कर लेता है। हम झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसके खिलाफ सोचते हैं। मेरे साधक जब मेरे सामने बैठे रहते तो मैं उनको देखता हूं, उनको लगता है बस हमारी चमड़ी को देख रहे हैं गुरुदेव। मैं उनके सर में चलते हुए उस समय वो विचार देखता हूं, वो मेरे खिलाफ सोच रहे हैं, मेरे सामने बैठ के मेरे खिलाफ सोचते हैं और मुझे वो बातें बोलते हैं जो बातें वो सोच नहीं रहे कि गुरुदेव आपने तो गजब कर दिया, आप वाकई में ही, हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे गुरु। और अंदर अंदर उनके जो चल रहा होता है वो सोचते हैं ये तो गुरुदेव को नहीं पता लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को कहे कि तुम घोड़ा बन जाओ और उसके पापा घोड़ा बन जाएं और वो पीठ पे बैठ जाए और वो बड़ा खुश हो कि मैंने अपने बाप को घोड़ा बना दिया और मैं उस पर सवारी कर रहा हूं। ये ऐसे ही है बस। बोलता इसलिए नहीं हूं कि बोल दूंगा तो तुम इतना शर्म में आओगे ही नहीं दोबारा, तो ऐसा लगता है कि बोल के करूंगा क्या। आज नहीं, एक दिन तुम जागोगे और जिस दिन तुम जागोगे तब तुम मेरे को देख पाओगे, तब तुम समझ पाओ कि गुरु की महिमा वाकई में कुछ अलग है। गुरु कुछ अलग है, तिरस्कार योग्य नहीं है, वो पूजनीय योग नहीं है। उसके आगे तो वाकई में सर काट के रखने की बात है। उसके चरणों की धूल भी बड़ी कीमती है। ऐसा है। तिरस्कार क्यों करता है? तिरस्कार इस कारण से साधक करता है। आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।